ओम नमः शिवाय। 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 भोला नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से भगवान शिव की कृपा से करुणा सागर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी भूत भावन भूतेश्वर शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। पीछे की आवाज़ बढ़ाओ। बड़े सौभाग्यशाली हैं अपन सब, जो भगवान विश्वनाथ की कृपा से, करुणा से, दया से इस पुनित पावन कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री नारायण दास जी गांधी, स्वर्गीय श्रीमती मोहनी दी बाई जी, स्वर्गीय श्री श्रृंगारी देवी, स्वर्गीय श्री रमेश चंद जी टावरी की स्मृति में श्री घनश्याम दास जी, श्रीमती उषा जी गांधी खामगांव महाराष्ट्र से हैं, जो बाबा की इस रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। पहले भी कथा में कहा, आज फिर आपको कहते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष मिलना कठिन है और एक मुखी मनुष्य मिलना कठिन है। ये दोनों बहुत कठिन है। एक वर्ष में एक वृक्ष में केवल एक मुखी रुद्राक्ष लगता है और लेने वाले इतने और रुद्राक्ष एक। उसी तरह मनुष्य भी एक मुखी होना बड़ा कठिन है। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर संपूर्ण विश्व के
सभी शिक्षकों के चरणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शिक्षक दिवस की सभी भारतवासियों को, विश्ववासियों को बहुत बहुत साधुवाद। शिक्षक केवल वही नहीं होता जो आपको केवल पढ़ाए। शिक्षक केवल वही नहीं है जो केवल आपको पढ़ा रहा है, केवल आपको पढ़ा है। शिक्षक वो भी है जो कभी समय समय पर आपको शिक्षा दे जाए। और इस संसार सागर में तो ढेर सारे शिक्षक आपको मिलेंगे। कोई अपने नजदीक में रहकर भी अपने को, अपने करीब में रहकर भी अपने को ऐसी शिक्षा दे जाता है कि जिंदगी भर वो शिक्षा फिर अपने पास रखी ही रहती। फिर वो शिक्षा हमारे पास में रखी है। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति दोनों मिलना कठिन है। दोनों की कठिनता है। और जब व्यक्ति अगर एक मुखी मिल जाए तो रुद्राक्ष भी अपना काम कर देता है। फिर वो भले एक मुखी हो ना हो, एक मुखी हो, दो मुखी हो, तीन मुखी हो, चार मुखी हो, पांच मुखी हो, आदिक जितने भी रुद्राक्षों का स्मरण हम करें। आज शिव पुराण का छठवां दिवस है, छठा दिवस है। जिस समय पर वर कन्या की जो भावर होती है ना, फेरे डलते हैं। 7 फेरे जब डाले जाते हैं तो 7 फेरों में सबसे खास फेरा होता है छठा फेरा। सबसे खास होता है। उसका कारण क्या होता है? छठे फेरे को खास क्यों कहा गया? उसका केवल एक कारण कि छठा फेरा के बाद में ये छठा जो फेरा है इसको उलट पट्टे का फेरा कहते हैं। अभी तक लड़की वर के दाईं ओर बैठी थी पूजन में, अब इस छठे फेरे के बाद लड़की वर के बाईं ओर पे जाके विराजमान हो जाएगी। अभी राइट में बैठी थी, अब लेफ्ट में जाकर विराजमान हो जाएगी। उसी तरह केवल ये छठा फेरा या 7 फेरे केवल एक ध्यान रखना कि ये केवल विवाह के नहीं है। ये 7 फेरे हमारी आत्मा और परमात्मा के भी हैं। 7 दिन की शिव महापुराण में, 7 दिन की शिव महापुराण के भीतर आस्था चैनल के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, इनका भी फेरा हो रहा है। ये आत्मा का फेरा है, ये आत्मा की भावर है। और आज कथा छठे दिन की है तो ये छठी भावर आत्मा और परमात्मा की है। और इसको कहते हैं उलट पट्टे की भावर। मतलब अभी तक ये आत्मा, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति हमारी परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, नातों में, रिश्तों में लगी रही। अभी तक ये चित्त वृत्ति हमारी संपूर्ण परिवार में लगी रही। अब इस चित्त वृत्ति को, इस मन को निकालकर, इस मन को निकालकर, इस चित्त वृत्ति को निकालकर, इस बुद्धि को निकालकर भगवान शिव के चरणों तक ले जाकर छोड़ देना। भगवान शंकर के चरणारविंद तक ले जाकर छोड़ देना। इसी को उलट पट्टा कहा गया। मन को ले जाकर भगवान तक छोड़ो तो शिव महापुराण की कथा तो बारंबार कहती है, अगर एक बार ये मन, एक बार ये चित्तवृत्ति, एक बार ये आत्मा, एक बार ये बुद्धि परमात्मा के चरणों तक जाकर पहुंच गई,
भगवान के चरणारविंद तक लग गई, भगवान के चरणों में जाकर बैठ गई, फिर संसार में कहीं इसका चित्त नहीं लगेगा। फिर इस चित्तवृत्ति को अगर आपने एक बार परमात्मा के चरणों तक पहुंचा दिया है, एक बार भगवान की भक्ति तक अगर ये पहुंच गई है, एक बार भगवान के पास तक पहुंच गई है, फिर इस चित्तवृत्ति को परमात्मा स्वयं संभालता है। इसको परमात्मा स्वयं संभाल लेगा। फिर इस चित्तवृत्ति को कोई दूसरा नहीं संभालेगा, फिर संभालेगा तो परमात्मा ही संभालेगा। इस चित्तवृत्ति को फिर दूसरा नहीं संभाल सकता, संभालेगा तो परमात्मा ही। कल कथा में आपको कहा था, आप कथा में लग जाइए, आप भगवान की भक्ति में लग जाइए, आप भगवान के स्मरण में लग जाइए, आप भगवान की चित्तवृत्ति में, आप भगवान के नाम जाप में लग जाइए, आप भगवान के कीर्तन में लग जाइए। इधर के बक्से नहीं चल रहा है, दोनों। आप भगवान की भक्ति में, भगवान के स्मरण में आप जब लग जाएंगे, भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में जब आप लग जाएंगे, तो भगवान, आप कथा देखें, भगवान आपका परिवार देखेगा। आप कथा में डूबें, भगवान आपके परिवार का स्मरण कराता रहेगा। एक विश्वास, और वो विश्वास हो परमात्मा के चरणारविंद का, भगवान के चरणों का विश्वास। एक विश्वास भगवान के चरणारविंद का हो। संसार में भगवान जितनों को जन्म देता है, मेरा देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में जब मनुष्य को जन्म देता है, तो उसको कुछ एक करोड़ों के हीरे जैसी कुछ टैलेंट उसको ऐसा देकर भेजता है, ऐसी विशेषता देकर भेजता है कि वो संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में वो अपने कार्य को कर कर जगत का उद्धार भी करेगा, स्वयं का भी उद्धार कर सकता है। संपूर्ण विश्व में करोड़ों का हीरा कहीं खो गया, वहीं कहीं गिर गया, करोड़ों का हीरा। अब करोड़ों का 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 करोड़ का हीरा जो गिर गया है, 2, 4, 8 करोड़ का हीरा जब नीचे कहीं गिर गया है, कहीं चले गया है, तो उसको करोड़ों के हीरे को ढूंढने के लिए तुम्हें करोड़ों की लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करोड़ों के हीरे को ढूंढने के लिए मात्र एक 5 रुपया की मोमबत्ती जला लो और वो हीरा चमक जाएगा, और चमकेगा तो वो मिल जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? केवल एक 5 रुपए की मोमबत्ती से वो हीरा मिल सकता है। साउंड ठीक नहीं है? 5 रुपए का हीरा, 5 रुपए की मोमबत्ती के लिए, केवल 5 रुपए की मोमबत्ती उस करोड़ के हीरे को ढूंढ सकती है। मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती। उसी तरह करोड़ों का मेरा परमात्मा है, करोड़ों का मेरा भगवान है, करोड़ों का मेरा भूत अधिपति भूतेश्वर है, करोड़ों का है। उसका कोई कीमत नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। वो तो वो कहता अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं। अनमोलता उसमें। करोड़ों के उस परमात्मा को पाने के लिए बस 5 रुपए की मोमबत्ती मतलब पंचम इंद्रियों को वश में करना है, और जब ये पंचम इंद्रियां हमारे वश में हो जाएगी, तब वो करोड़ों का हीरा अपने आप हमारे सामने मिल जाएगा। करोड़ों का हीरा पाने का तरीका, करोड़ों के हीरे को पाने का एक सुख हमें प्राप्त हो जाएगा। डीले डालो भाई, डीले डालो। करोड़ों का हीरा अपने आप मिल जाएगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अब
उस परमात्मा को पाने के लिए पंचम इंद्रियां, चाहे 5 कर्मेंद्रिय हो, चाहे 5 ज्ञान इंद्रिय हो, उन इंद्रियों को हमें वश में कर लेना है। अब वश में करने का तरीका कौन सा होगा? तो शिव महापुराण कहती है कि हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप तीर्थ में जाके बैठ जाओ तो इंद्रियां वश में हो जाएगी। तुम जितने घर से दूर जाके बैठते हो ना, उतना घर बहुत याद आता है। तुम जितने जिस व्यक्ति से दूर होते हो ना, वो व्यक्ति बहुत याद आता है। पोता दादी से दूर होगा तो दादी याद आएगी, दादी से पोता दूर होगा तो पोता बहुत याद आएगी, माँ से बेटी भी दूर होती है तो बेटी बहुत याद आती है, और बेटी से माँ दूर होती है तो माँ बहुत याद आती है। आप बहुत दूर जाकर तीर्थ में बैठकर अगर हम कहें कि आप भगवान का भजन करो और भगवान आपको मिल जाएगा, तो हम तो ये कह नहीं सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि तीर्थ में जाने के बाद भी अगर आपका मन, तीर्थ में जाने के बाद भी आपकी चित्तवृत्ति, तीर्थ में जाने के बाद भी आपका भाव, तीर्थ में जाने के बाद भी आपकी वृत्ति अगर परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में लगी हुई है, तो फिर परमात्मा मिलेगा कैसे? घर में रहो, परिवार में रहो, अपने कुटुंब में रहो, अपने कुल में रहो, और अपने परिवार में रहकर अगर एक बार भी अगर भगवान का नाम ले लिया, एक बार भी आपने भगवान स्मरण कर लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अगर एक बार भी अपन दिन भर में बोल लिए, तो फिर तीर्थ में जाकर एक माला जपना और घर में रहकर केवल एक बार मंत्र का स्मरण कर लेना बराबर हो जाता है महाराज भगवान की भक्ति। क्योंकि चित्त वृत्ति कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला को लेकर, कलयुग में केवल एक नाम की आधारता को लेकर आप भगवान की भक्ति में, चाहे पंचाक्षरी मंत्र हो, 12 अक्षर मंत्र हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, तुम जिस मंत्र को जपो, जिस मंत्र का आप स्मरण करो, जिस, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे भवानी कहो, तुम जिस मंत्र का स्मरण कर रहे हो, उस मंत्र का सुख आपको मिलेगा जरूर, उस मंत्र का सुख आपको प्राप्त जरूर होगा, पर मंत्र हृदय से जपा हुआ होना चाहिए। और जिस दिन मंत्र इस हृदय चित्त में समाहित हो जाएगा, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी, परमात्मा मिल जाएगा। दिन भर में सास ने कोई शब्द कहा तो बहू अपने पति से कहती है, तुम्हारी मम्मी ने आज का मेरा दिन पूरा बर्बाद कर दिया। बोलो, बोलती कि नहीं बोलती? सास और बहू का झगड़ा हुआ, सास ने अपने पति से कहा, ये ऐसी बहू मिली है कि आज का दिन तो मेरा ऐसा नरक जैसा निकला है, बेकार, एकदम बेकार। तो किसने कहा था तुमसे कि दिन बेकार निकालो? 86,400 रुपये तुम्हारे पास में है। कितने रुपए? 86,400 रुपये तुम्हारे पास में है। और मान लो 86,400 रुपये में से 10 रुपये तुम्हारे किसी ने चुरा लिए, और चोट्टा उनकी कमी तो है ही नहीं संसार में, ठीक है? पहले भी कथा में कहा, जो भगवान को दिए बिना अकेले ही खा जाए वो भी चोर है।
जो किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए वो भी चोर है। जो किसी के घर में रखी हुई वस्तु को बिना पूछे उठा लाए वो भी चोर है। किसी वस्तु को, दूसरे की वस्तु को अपना प्रेषित कर दे वो भी चोर है। और 5वें नंबर का चोर माता पिता को दिए बिना अपने कमरे में ले जाकर चुपचाप से गजक, काजू, बिस्कुट, वेफर अपने कमरे में पत्नी के साथ या अपने बच्चों के साथ बैठकर खा ले और बूढ़े माँ बाप को एक रत्ती का नहीं दे, वे भी बहुत बड़ा चोट्टा है, वो भी चोर है। वो चोर से कम नहीं है। तो चोर तो बहुत बड़ा है। तो मालूम पड़े 86,400 रुपये तुम्हारे पास में है और उसमें से 10 रुपये मान लो किसी ने चुरा लिए, 10 रुपये कोई ले गया। अब 10 रुपये तो ले गया, अब बचे 86,390। अब तुम क्या करोगी? 86,390 रुपये जो तुम्हारे पास बचे हैं, तो तुम्हें जब गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, क्योंकि तुम्हारा 10 रुपया किसी ने चुरा लिया, तो तुम 86,390 रुपये फेंक दो। फेंकोगी क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं फेंकोगी ना। बस इतनी तो समझदारी चाहिए शिव महापुराण में कि 86,400 रुपये में से 10 रुपये अगर किसी ने चुरा लिए, तो तुम जब 86,390 रुपये नहीं फेंक रही हो, तो यही तो शिव पुराण कह रही है कि दिन भर में 86,400 सेकंड प्रत्येक मनुष्य को मिलते हैं। कितने? 86,400 सेकंड प्रत्येक मनुष्य को मिलते हैं जिंदगी को जीने के लिए, प्रत्येक दिन में, प्रत्येक दिन भर में। अब 86,400 में से 10 मिनट अगर कोई तुम्हारा माथा खा गया, लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, विवाद कर लिया, तो क्या तुम पूरा की पूरा 86,390 रुपये फेंक दोगे क्या? तो फिर वो 10 मिनट के चक्कर में, 10 सेकंड के चक्कर में तुम अपनी पूरी 86,390 सेकंड को क्यों बर्बाद करते हो? आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। वो 10 सेकंड जो गए ना, उनको जाने दो। जो 10 सेकंड लड़ाई हुई है ना, विवाद हुआ है 10 मिनट का, उसको जाने दो। पर बाकी का जो दिन भर है उसको तो अलमस्त निकालो। अगर वो लड़कर भी चली गई तो तुम तो खजूर वाली चोटी बना के उसके सामने 4 बार जाओ। कौन मना करे तुमको? बाकी का तो सुधारो कि 86,390 फेंक दोगी। वो 10 सेकंड के चक्कर में, 10 मिनट के चक्कर में अगर 10 रुपए कोई चुरा कर भी ले गया, ले जा, कितने दिन खाएगा? बोलो तो जम के, कितने दिन खाएगा? 10 लाख भी चुरा कर ले जाएगा तो कितने दिन खाएगा? चुरा कर अगर कहीं का प्लाट भी ले लेगा तो उस प्लाट में क्या सुख से रह लेगा? विचार करिए जरा। मकान भी ले लेगा तो क्या उसमें सुखी रह लेगा? क्या नहीं। वो 86,400 में से 10 रुपये अगर चले भी गए हैं तो तुम बड़ी मस्ती में अपनी जिंदगी निकालना, क्योंकि तुम्हारा वो 10 रुपया जो लेकर गया है, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा कर्म होने वाला था, कोई ऐसा दुख आने वाला था, कोई ऐसी तकलीफ आने वाली थी, उसमें से वो चुरा कर दुख तकलीफ को लेकर चले गया। अब तुम्हें सुखी कर गया, तुम्हारा जीवन सार्थक कर कर चले गया। आपकी जिंदगी में भी कई ऐसे आएंगे, विश्वास में आपको लेंगे, भरोसे में आपको लेंगे, जी जी दे दे, मैं तेरे को वापस लौटा दूंगा, तू मेरी बात तो मान ले, तू तो मेरे रिश्तेदार है, तू मेरा नातेदार है, तू मेरा कुटुंबी है, तू मेरा अपना है, तू मेरा अपना है, कह कह कर प्रेमवश, स्नेहवश तुमको डोलाएंगे। मैं तेरे को इतना ब्याज दे दूंगा, मैं तेरे को ऐसा कर दूंगा, मैं तेरे को वैसा कर दूंगा। इतना विश्वास जिसको 10 साल देखा, 12 साल देखा, 15 साल देखा, और साथ रहना, साथ पाना, साथ घूमना, साथ जाना, और विचार करिए, और मान लो वो तुम्हारा 10 रुपया ले भी जाए तो फिर विश्वास तो टूट गया। करो धोखा। शिव महापुराण एक बहुत अच्छी बात कहती है, जिसने तुमको प्रेम से अपना पैसा निकाल कर दिया है ना, कि भैया ये तेरा काम निकाल ले, तो बाद में लाकर मुझे दे देना,
जिससे तुमने ब्याज पे लिया ना उसको बाद में लौटाना, पर जिसने तुमसे ब्याज तक नहीं लिया और कह दिया भैया आप लौटा देना, भैया तेरे को, तू तो मेरा पहचान वाला है, तू मेरा भरोसेमंद है, मैंने विश्वास रखकर तेरे को दिया है, तू दे दे मुझे। कितनी चित्तवृत्ति में विष देना पर विश्वासघात मत कर। और आपसे भी निवेदन है, बारंबार डिले कम करो, करबद्ध निवेदन है, बारंबार निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि विश्वास यदि करना तो देवाधिदेव महादेव पर करना। रामचरितमानस में एक लाइन बड़ी सुंदर लिख दी है कि शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर विश्वास रूपिणो। रामचरितमानस में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि शंकर विश्वास का प्रतीक है, शिव विश्वास का प्रतीक है। किसी पर करो ना करो, पर भगवान पर विश्वास जरूर करो। शंकर पर विश्वास जरूर करो। आज एक बच्ची कह रही थी, गुरुदेव मेरी माताजी का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, कहीं बैठी होगी वो, उसकी आहार नली निकाल दी गई थी। कहाँ बैठी है बच्ची वो? कहीं बैठी, ये खड़ी। देना जरा इसको माइक, देना बच्ची को, कॉर्डलेस दो। शीघ्र जाके दो। बच्ची कह रही थी, गुरुदेव मेरी माताजी की आहार नली का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, गला चले गया था। क्या हुआ था बेटी? हेलो सर, मेरी माताजी को ना गले में कैंसर की थोड़े से लक्षण थे, फिर धीरे धीरे इलाज करवाया तो बढ़ते गया उनका कैंसर। मैक्सिमम 1 ग्राम की समथिंग उनकी वो निकली थी गठान, उसमें बोलने की नली और सांस लेने के लिए चली गई। और यहाँ पर मेरी माताजी 2 बार आई और थोड़ी उनकी आवाज़ खुल गई और थोड़े पहले से ज़्यादा स्वस्थ हो चुकी। बाबा की कृपा हो। नमः शिवाय। बैठ जाओ बेटा। अगर विश्वास है तो शिव है। यहाँ फिर निवेदन करूँगा, कोई बेल नहीं, कोई भभूति नहीं, कोई आप और हमारा मिलन नहीं, मिलना भी नहीं आपको। आप तो बस विश्वास लेकर जहाँ बैठे हो, भले आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो, चाहे जहाँ बैठकर कथा का तत्व श्रवण कर रहे हो, जहाँ बैठकर आप कथा को सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, रिटर्न बड़ा, जिस जगह पर बैठकर कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो, जिस जगह पर बैठकर आप कथा को श्रवण कर रहे हो, बस विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा को अपने हृदय चित्त में उतारिए। बाबा स्वतः कृपा करता है, उसकी कृपा में कोई कमी नहीं रहती। शंकर पर विश्वास, शिव पर भरोसा हो, दृढ़ता हो। एक और पत्र किसी का है, बड़े सुंदर, बहुत सारे पत्र इतने पढ़े नहीं हो। कोई जागृति सिंह गोत्र केशव है, कहीं से है, ये स्थान नहीं लिखा इसमें। बाबा 1 महीने पहले आई थी बेटी के लिए। कहाँ बैठी हैं जागृति जी? जागृति सी बेटी के लिए आई थी मैं 1 महीने पहले, और बाबा की ऐसी कृपा रही, बॉम्बे के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया है। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए आई। कहाँ है जागृति सिंह जी? ये शिव तत्व की
आप जो भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप जो शिव स्मरण कर रहे हैं, आप जो भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं, ये आपका विश्वास बोलता है, ये आपका भरोसा बोलता है। आज ग्वालियर की कोई माता जी आई थी गुप्ता, ऐसी खुश, कहीं बैठी हो तो बताना भैया, ग्वालियर की गुप्ता ऐसी खुश थी। हमने पूछा क्या मिल गया आपको जो इतनी खुश हो? बस बाबा ने मेरी सब सुन ली, अब कहीं बचा ही नहीं है। मैंने कहा यही बाबा की कृपा। आप विश्वास रखकर जब भगवान का कहीं पर भी शिव स्मरण कर रहे हो, उज्जैनी में कर रहे हो, विश्वनाथ की धरा पर कर रहे हो, चाहे आप अपने घर पर कर रहे हो, भगवान की भक्ति में अगर आप जुड़े हुए हो, भगवान पर विश्वास रखकर आप भगवत भजन में लगे हुए हो, तो फिर वही कथा कहती है कि तू कथा देख। शिव कहते हैं मैं तेरा परिवार देख लूंगा, अब तुझे देखने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं मैं संपूर्ण तेरा परिवार, संपूर्ण तुझको हर जगह पर मैं तुझे देख लूंगा, बस तू कथा देख, तू स्मरण कर, तू भजन कर, तू नाम जाप कर, तू कीर्तन कर, तू नाम स्मरण में डूबा रहे, बाकी का सब व्यवस्था में देख लूंगा। तुझे कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव कथा किसी के चक्कर में, किसी के लिए 10 मिनट अगर विवाद हो भी गया तो बाकी का 86,390 सेकंड अपना सुधारने का प्रयास करिएगा, अपने को संवारने का प्रयास करिएगा। और जब वो 86,390 सेकंड हमारे संवरेंगे, हमारे सुधरेंगे, हम उनको जब संवार लेंगे, हम उनको जब सुधार लेंगे, तो वो 10 सेकंड जो गए हुए हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे, उसका कोई मोल तत्व नहीं रहेगा। अगर जीवन में दुख आया है और वो दुख मान लो जीवन में आया और बहुत तकलीफ दे रहा है, तो शिव स्मरण में डूब जाओ, भगवान की भक्ति में रम जाओ, धीरे 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 वो दुख अपने आप कट जाए। कि भोला सब दुख काटो, सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काट। भगवान के पास अगर हम आए हैं विश्वास लेकर, बाबा से अगर हमने विनती करी है कि विश्वास लेकर आए हैं, मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरे कष्ट को आप काट दीजिए, तो बाबा क्यों ना काटेगा, क्यों नहीं काटेगा तकलीफ को, क्यों नहीं काटेगा आपके दुख को। शिव पुराण कह रही है, मैना, धन्या और कला पितरों की 3 बेटियां, पितृलोक से नीचे भेज दिया गया। क्यों? संतों की जंघा पर सनत कुमार जब तप कर रहे हैं तो वहां से निकल के जाने पर इनकी जो लहंगा है, इनकी जो चुनरी है, इनका जो पल्लू है, उसका किन्नौर लग गया तो शरीर पे खरोच आ गई। अब शरीर पर खरोच आई तो इन्होंने कह दिया हम आपको श्राप देते हैं कि आप पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में जाओगी। अब मृत्यु लोक में ये तीनों आने को तो तैयार हो गई, मना नहीं है,
पर हमारा उद्धार कैसे होगा? माना भोलेनाथ हमने पूर्व में पाप किया है, आप तो सीधी सीधी शंकर जी से एक बात बिल्कुल कह के आया करो, माना हमने पूर्व में बहुत पाप करा होगा, छल करा होगा, कपट करा होगा, बेईमानी करी होगी, प्रपंच करा होगा, झूठ बोला होगा, माना हमने करा होगा। और कौन देखने गया पूर्व का कि करा कि नहीं करा? पर भगवान के सामने अपनी गलतियों को गिना दो कि हमने करा होगा, और उसी का आज हमको दुख मिल रहा है, उसी का हो सकता है कि तकलीफ आ रही, उसी का कष्ट मिल रहा है। मान लो उसी की अगर तकलीफ आ रही है, उसी का कष्ट अगर आज मिल रहा है, उसी की तकलीफ अगर आज मिल रही है, तो अगर दुख तूने दिया है, कर्म का भोग अगर तुम भुगता भी रहे हो, तो फिर फल भी तो आप ही दोगे, दुख भी तो आप ही काटोगे। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर दुख दिया तो आपने दिया, सुख दिया आपने दिया, कष्ट दिया आपने दिया, संवारोगे भी आप। किसी के आगे मैं कहने नहीं जाऊंगी कि मुझे ये दुख है। मैं किसी के आगे बोलने के लिए नहीं जाऊंगी कि मुझे ये तकलीफ है। मैं कभी किसी के आगे जाकर कहूंगी नहीं कि मुझे ये दुख हुआ। आज एक किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि गुरुजी ये बताओ, व्यक्ति भीड़ में क्यों खो जाता है? व्यक्ति भीड़ में क्यों खो जाता है? परशु महापुराण की कथा तो कहती है कि भीड़ में व्यक्ति कभी खोता ही नहीं है, वो तो जब अकेला निकल जाता है तब खो जाता है। सबके साथ रहेगा तो खोएगा क्या? अरे बोलो तो सही, नहीं। तुम 5, 6, 8, 10 तुम्हारे साथ में अगर कोई आया हुआ है, तुम्हारे साथ कुंभ का मेला देखने के लिए आया है, जब तक वो भीड़ में है खो नहीं सकता। कहने वालों ने गलत कहा कि भीड़ में व्यक्ति खो जाता है, भीड़ में कभी नहीं खोता। व्यक्ति जब अकेला होता है तब खो जाता है, जब वो अहंकार में होता है तब खो जाता है, जब वो वासना में होता है तब खो जाता है, जब वो आसक्ति में होता है खो जाता है, जब वो तृष्णा में होता है खो जाता है, जब वो लोभ में पड़ जाता है तब वो खो जाता है। भीड़ में कभी नहीं खोएगा। आपका अकेला रहना मतलब कहीं ना कहीं आपको भीतर से छोट रहा, आपको खोने के लिए विवश कर रहा। और हमारा तो कहना है संसार के लोगों में खोने से अच्छा है कि उस महादेव में खो जाइए। एक बार शंकर के मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी। एक अकेला उसका सहारा लेकर भी आप अपनी जिंदगी की डोर को आगे बढ़ा रहे हो तो यह पक्का है कि वो देव आदिदेव महादेव संभाल लेगा। पर पूरा छोड़ के चलना, पूरा। जैसे मंदिर में फोड़ा गया सड़ा नरियल, आप में से जितने लोग मंदिर जाते हो ना, हनुमान जी के मंदिर में नरियल फोड़ा, राम जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में जो नरियल फोड़ा, नरियल अच्छा निकल गया तो हनुमान जी के तो इतनी सी चिटक चढ़ाई, इतनी सी ने, बाकी की सब झोला में थाली में रख के ले आई और घर लाके चक्कू से निकाल के ने सारा घर का लोग निपटा गया, सारा घर का लोग खा गया ओके। और हनुमान जी की इतनी सी थी। अब मान लो कि वो नरियल जो तुमने हनुमान जी के सामने फोड़ा और वो सड़ा हुआ निकल जाए, तब
अब बोलो तुम, कितने लोग हैं जो घर वापस लेके जाते होंगे? कहीं नहीं। हनुमान जी की परिक्रमा लगाते लगाते बेकार। हनुमान जी की परिक्रमा लगाते लगाते हनुमान जी के पीछे भेगी आएगी, साइड में रख देगी, वो तो बेकार निकला। अब ले जा घर, चिटक निकालने चल तो खा, पर नहीं, वो बेकार निकल गया इसलिए वहीं छोड़ दिया। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे पास आना तो वो नारियल की तरह आना, सड़ा हुआ जो नारियल नहीं होता, कि पूरा की पूरा ही मुझे धर जाना। मतलब तेरा दुख, तेरा सुख, तेरी तकलीफ, तेरा कष्ट, तेरे को जैसा चल रहा है, बस तू पूर्ण मेरा होकर आना और मेरा समर्पित होकर मुझे ही छोड़कर चले जाना, फिर मैं निपट लूंगा। कि नारियल अंदर से कैसा है? शंकर जी को कभी नारियल फोड़ कर नहीं चढ़ता, शिव जी को तो आखा चढ़ता है। अब वो अंदर से अच्छा है बुरा है? शिव जी कहते हैं मुझे फोड़ फोड़ा का मत चढ़ा दूँ तो तुम सड़ा सड़ा यहाँ पटक जाओ, अच्छा अच्छा सब घरे ले जाओ। शंकर जी तो कह रहे हैं तेरी जिंदगी भी नारियल की तरह है, तेरा जीवन भी नारियल की तरह। अच्छा है बुरा है, तेरी जिंदगी भी नारियल की तरह है। तू इसको मत देख कि जीवन अच्छा है कि बुरा, तो नारियल मेरे दरवाजे पे छोड़ जा। ये जीवन, मन, चित्त, वृत्ति सब मुझे छोड़कर चले जा। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए, सीने से भगवान शिव के द्वार पर, भगवान शंकर के दरवाजे पर आप नारियल आखा जैसे रख कर आते हो, वैसे अपनी चित्तवृत्ति मन सब छोड़ कर आ जाओ। वो अच्छा है बुरा है शिव जान। रुद्राक्ष अगर कहीं से मिला है, अब वो अच्छा है बुरा है कैसा है, शंकर जी पे विश्वास रखकर छोड़ दो। तुम कोई रिसर्च सेंटर वाले तो हो नहीं कि तुम पूरा मापदंड लगाकर देख लोगे कि ये ओरिजिनल है कि नकली है। अरे बोलो तो सही है। घर के एक मुखी रुद्राक्ष को तुम पहचान नहीं पा रही हो, तो क्या एक मुखी रुद्राक्ष को पहचानोगे? कितना का है रुद्राक्ष? 1500 रुपए का असली है। ISI का मार्क लगा हुआ है। अच्छा, अब मार्क तो इन पे भी लगा हुआ था शादी के पहले। बहुत जोरदार घर की लड़की है, इतनी बढ़िया, उसकी मम्मी इतनी सीधी सादी, मतलब ISI मार्क। छोरा इतना बढ़िया, ऐसा जोरदार, उसका पिताजी कितना सीधा साधा है, बिल्कुल वैसा ISI मार्क लगा है। अब इन एक मुखी के तो अपन पहचान नहीं पाए। शादी के जैसे ही पक्की हुई उस दिन से लेके जब तक शादी नहीं हुई तब तक 4 महीना तो फोन पे रात रात भर बात कर, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा, 3-3 घंटा, 8-8 घंटा लगे ही रहे। बस खाने खाए तो भी लगा रहे, खाता खाता भी मैसेज करता रहेगा। अब इतना बात करा, इतना प्रेम स्नेह रहा, और मालूम पड़े शादी होने के 2 साल बाद दोनों अदालत में खड़े। तो अब ईमानदारी से बोलो कि ये रुद्राक्ष पहचान में आया? अब रुद्राक्ष पहचान में नहीं आया तो अब क्या हो? उनकी तो माता ऐसी थी, तो कहां से लाई? बस वह दुकान से लिया,
आओ। अब विचार करिए जरा, विश्वास। अब जो रुद्राक्ष आपके पास में है, आपके घर में जो रखा हो, आप जितने लोग कथा सुन रहे हो रुद्राक्ष उत्सव की, जिनके रुद्राक्ष शिव महापुराण सुन रहे हो, जिनके घर में जैसा रुद्राक्ष रखा हुआ है, जिनके घर में जैसा रखा, और जिनके घर में जैसा रुद्राक्ष मिल जाए उस पर विश्वास रखना, भरोसा रखकर यही विचार करना कि ये भगवान देवाधिदेव महादेव ने इसको प्रदान करा हुआ है, ये शंकर जी ने इसको दिया हुआ है। यही विचार करना कि ये भगवान शिव ने इनको दिया है, ये शंकर के द्वारा प्राप्त हुआ है, शंकर के द्वारा प्रकट हुआ है। पर जब कोई वस्तु हमारा कार्य ना करे तो विश्वास डोलता है। डोलता है कि नहीं डोलता? बताओ, मैंने कितने अरमान से, कितने अरमान से, कितने विश्वास से मैंने ये कार्य किया था। पशुपति व्रत रखा, प्रदोष का व्रत किया, मैंने ये किया, कितना विश्वास रखकर मैंने किया, सारा के सारा विश्वास के अनुकूल में करता रहा। और मालूम पड़े वो विश्वास मेरा जब टूट गया, फिर भगवान से जाकर तो कहो कि प्रभु तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। मैंने कितना भरोसा करा, मैंने कितना विश्वास किया, और मेरे भोलेनाथ से, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से, मेरे विश्वनाथ, मेरे उज्जैनी नरेश महाकाल बाबा से केवल इतना सा विनय है, आशा का दीपक बाबा बुझने न देना, अपने चरण से लगा कर रखना। बस इतना जरूर करना बाबा कि ये जो आस जुड़ी है, विश्वास जुड़ा है, भरोसा जो जुड़ा हुआ है, जो विश्वास, जो भरोसा, जो आस जुड़ी हुई है, ये कभी समाप्त ना हो। ये जुड़ी रहे। विपदा हमारी विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। जय हो। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। 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 विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारे हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारे हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर, जय हो। गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। जय हो। जय हो। बड़े भाव से, आनंद से ताली सेवा देते हुए राधे। बड़े भाव से, आनंद से ताली सेवा देते हुए।
लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिलाए। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिलाए। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा। उसी ने मेरा पीछा किया बोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा। बमा बम बोले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम बोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम बोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले 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 शंकर गले में नाग भयंकर। महादेव। भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर शिव की कथा कहती है महाराज। शिव चरित्र कह रहा है। मैना, धन्या, कला, ये तीनों पितृलोक से भेज दी गई जमीन पर, पृथ्वी पर, मृत्युलोक में। और मृत्युलोक में आने के बाद मैना, धन्या, कला, ये तीनों जब मृत्युलोक में आ गई तो इन्होंने पूछा कि माना आपने कह दिया कि हम मृत्युलोक में जाएंगे, हम चले भी जाते हैं, पर मृत्युलोक में जाने के बाद हमारी मुक्ति कैसे होगी? हम वापिस कैसे आएंगे? हमारे मोक्ष का कोई कारण, कोई तरीका जिससे हम वापिस आ जाएं, हम वापिस पहुंच जाएं। कहा तुम तीनों के गर्भ से 3 देवियां प्रकट होंगी। वो तीनों देवियां तुम्हारा कल्याण करेंगी। और वही हुआ। मैनावती के गर्भ से माता पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती शिव की आराधना में ऐसी डूब गई कि भगवान शंकर को उनको वर्ण करना ही पड़ा। बाबा देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को वर्ण कर ही लिया। प्राप्त हो गया। जब भी भगवान के मंदिर में जाओ, जब भी भगवान की चरणारविंद में जाओ, भगवान की शरणागति में जाओ, भगवान के द्वार पर जाओ, तो ये एक विचार कर कर जाना आप कि भगवान के चरणों में मैं जा रही हूँ तो भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मेरे मन की बात जानेंगे जरूर। एक भरोसा रखकर, एक विश्वास रखकर आप परमात्मा के चरणों में जाओ तो
और विश्वास भरोसा रखकर जब हम भगवान के चरणों में पहुंचते हैं, भगवान के चरणों में जाते हैं, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो पूर्ण ना हो। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो पूरा ना हो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। हमने ये जरूर देखा है कि जो शिव की शरण में गया है, जो भगवान के चरणों में गया है, बाबा शंकर ने उसको दिया है। भले वो राक्षस आया हो, चाहे वो देवता आया हो, चाहे वो सांसारिक मनुष्य आया हो, चाहे जलचर थलचर वायुचर जो पशु पक्षी हैं वो आया हो, कोई भी आया हो, बाबा ने दिया जरूर है। उसने देने में कोई कमी नहीं रखी। आप तीनों की गोद में तीन देवियां, मैनावती की गोद में माता पार्वती मैया जो खैली हैं, माता पार्वती जी ने जो आनंद पाया है, माता जगतजननी जगदम्बा ने जो एक आनंद सुख को प्राप्त किया है, बाद में शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान के साथ में माता पार्वती कैलाश पर रहने लगी। समय आया, पार्वती मैया का शिवजी से विवाह करने का कारण केवल एक था, और वो था तारकासुर का संहार। वो केवल एक तारकासुर का संहार। एक रुद्राक्ष होता है, एक भद्राक्ष होता है। जम के बोलिए, क्या क्या होता है? एक रुद्राक्ष होता है, एक भद्राक्ष होता है। दोनों में एक अंतर होता है, एक अंतर होता है। रुद्राक्ष पूर्ण तरह से गोल होगा, पूर्ण तरह से उसकी आकृति जो होगी वो गोल होगी, और भद्राक्ष की जो आकृति होती है वो पूर्ण तरह से गोल होते होते एक जगह से थोड़ा बैठक आ जाती है उसमें, भद्राक्ष। असुर जिस समय तप कर 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 हार जाते थे, असुर जब साधना करते करते हार जाते थे और भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता था, भगवान का कोई वर प्राप्त नहीं होता था, भगवान से कोई आशीर्वाद मिल नहीं पाता था, जब सब जगह से हार जाते थे, तब असुर शंकर जी द्वारा निर्मित उसी रुद्राक्ष का एक क्रम भद्राक्ष का स्मरण करना प्रारंभ कर देते। रुद्राक्ष का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप है, रुद्राक्ष का ही एक स्वरूप है भद्राक्ष। 4 जगह पर काम आता है भद्राक्ष। महाराज, उधर इस पेट से जुड़ी हुई जो भी परेशानी हो, जितनी परेशानी पेट से जुड़ी हुई है, चाहे उदर के अंतर्गत कोई गांठ पड़ गई हो, कोई थैली में गांठ पड़ गई हो, महाराज डॉक्टर बोल रहा है कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या पेट से जुड़ी जितनी आदिक जितनी भी बीमारियां हो जाती, भद्राक्ष उस जगह पर काम आता है। केवल 3 दिन तक भद्राक्ष का जल, भद्राक्ष जो है पानी में उसको डाल दिया जाता है, और भद्राक्ष का जल शंकर पर ना चढ़ाकर केवल अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको पहले भी वर्णन किया अशोक सुंदरी की जगह का, कि जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गौल, और इसके सामने जो चरण है जहाँ से पानी नीचे गिरता है बाबा का,
उत्तर दिशा की ओर जाता है, तो बीच में एक मोटी सी जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह होती है। भद्राक्ष का जो जल होता है वो शंकर पर न चढ़ाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दिया जाए और उस जल को झेल कर लाया जाए, और उस जल का पान, अगर उदर में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, उदर में जुड़ी हुई कितनी भी परेशानी चल रही हो, मात्र 3 दिन भी अगर भद्राक्ष का पानी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर उसको पी लिया जाए तो मात्र पहले दिन से ही आराम मिलना प्रारंभ हो जाता। भद्राक्ष के जल का इतना स्मरण। भद्राक्ष का जल, एक होता है रुद्राक्ष, दूसरा होता है भद्राक्ष। उसके जल का मूल महत्व है। तप साधना में रुद्राक्ष मूल है। तप साधना में रुद्राक्ष की मूलता है। कई बार जिनकी चित्तवृत्ति, जिनका मन, जिनका विचार, जिनकी दृष्टि, जिनका भाव विद्या अध्ययन में नहीं लगता हो, मन उच्चिष्ट हो जाता हो, खेलने में ज्यादा लगता हो, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हो, या चित्तवृत्ति कैसे भी भगवान में लग नहीं रही हो, या आपका भी मन भगवान की सेवा में नहीं लगता हो,